11th क्लास। बेटा हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। बच्चों हम लोग ये जो टॉपिक है बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि ये होते क्या है। बच्चों भोजन नेचुरल है, भोजन हम लोग जब खाते हैं पीते हैं तो उसी से हमें काम करने के लिए शक्ति मिलती है और हमारे शरीर के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन बच्चों आज वापस इस टॉपिक को हमारी बुक में मतलब इंसर्ट करा है, डाला गया है, तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। बच्चों इसका ये है कि आप लोग के बारे में खुद को अवेयर कराना। हम लोग किशोरावस्था में चल रहे हैं। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है बच्चों, यहाँ सबसे तेज़ी से परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में। मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया था कि आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखिए और अभी की देखिए, आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी लंबाई चौड़ाई जो होनी है, आपके शरीर का जो विकास होना है, वो इस उम्र में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है। आप इससे पहले छोटे बच्चे दिखते थे, लेकिन अब आपका शरीर बनने लग जाता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इस परिवर्तन की जो गति होती है, इस विकास की गति बहुत तेज होती है। तो जिस गति से विकास हो रहा है, अगर उस गति से आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपका पोषण अधूरा है, तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर ज़रूर पड़ेगा और वो हमारे को दिखता भी है। एक्चुअली में ये जो डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होते हैं, इसका कारण होता है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर में तेज़ी से बदलाव होते हैं। बच्चों अगर इस समय हम पौष्टिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे विकास के लिए जो गति चाहिए वो हमारी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो बच्चों एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है, जैसा अन्न वैसा मन। बच्चों आप जैसा जैसा खाना खाओगे उसी तरह का इफेक्ट आपकी बॉडी पर देखने को मिलेगा। अगर बच्चों आप खुद देखिए, अगर आप अच्छे से अच्छे दूध पीते हैं, फल सब्जियां खाते हैं और आपकी डाइट अच्छी है, तो आपके शरीर का विकास भी उसी तरह का हो रहा है। कई बार मैं देखती हूँ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध पीने में या दूध के प्रोडक्ट्स जैसे दही खाने में या दही छाछ के अलावा क्रीम वगैरह इन सब से परहेज रखते हैं, तो उनको प्रोटीन पूरी तरह से नहीं मिलता। बच्चों दूध एक ऐसा भोजन है हमारा जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिल जाते हैं। अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, अगर हम दूध पी रहे हैं तो भी हम लोग को सभी पोषक तत्व मिल सकते हैं। बच्चों तो इसी तरह से हमारे भोजन में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, रोटी जो हमारी होती है, रोटी चावल वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और दाल जो हम लोग खाते हैं, दाल से हमारे को प्रोटीन मिलता है। तो ये सब शरीर में जाकर अपना अपना काम करते हैं। बच्चों अगर हम हमारी बॉडी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं कि हमारा शरीर की बनावट बहुत सुंदर हो, आकर्षक हो, तो उसके लिए हमें हमारी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों आप कहीं पे भी चले जाइए, जैसे जिम चले जाइए या कोई से भी हॉस्पिटल वगैरह चले जाइए, डिस्पेंसरीज वगैरह, वहाँ पर हर कोई आजकल अपना डाइट चार्ट प्रेफर करता है। डाइट चार्ट में ये बता देते हैं कि आपकी एज कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो बच्चों मतलब ये दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पोषण और स्वास्थ्य। जैसा हम लोग पोषण खाते हैं वैसे ही हमारा स्वास्थ्य रहता है। आजकल आप लोग कई बार देखना, छोटे छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है, ठीक है, या फिर आजकल के बच्चों के जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं या उनकी हाइट प्रॉपर नहीं होती, ये सब मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण के कारण है। कई बार जैसा आप लोग केला है, हमारा केला कैल्शियम रिच होता है, लेकिन केले में बच्चों विटामिन ए भी बहुत अच्छा पाया जाता है, जिससे हमारी आंखें अच्छी रहती हैं, आंखों की जो ज्योति है वो बनी रहती है। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे भोजन के थ्रू काफ़ी हद तक हमारे स्वास्थ्य को हम अच्छा बना सकते हैं।
बच्चों कई बार होता है कि अगर आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, या आपकी हाइट आपको लंबी चाहिए, या बाल चमकदार चाहिए, तो इसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन सी हमारे को जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी, आम, बच्चों इन सब में हमारे को विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है। आंवला जो है बहुत तगड़ा स्रोत है विटामिन सी का। तो ये सब जो है हमारे शरीर में पहुंच करके अपना अपना काम करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं बच्चों, खाना खाने के बाद वो हमारे पेट में जाता है, माशे में, वहां पर खाने में से जो जो अच्छी चीजें होती हैं, जो जो हमारे काम की चीजें हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषण होता है। सारे विटामिन निकाल लिए जाते हैं। वो सभी विटामिन हमारे शरीर को सप्लाई कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी आंखों के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कई बार बच्चों क्या होता है, हमारे कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसी समय या 1-2 मिनट बाद हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विटामिन के फटाफट पहुंच करके खून का थक्का जमाता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत होती है हमारे ब्लड से उसकी सप्लाई कर दी जाती है। वैसे बच्चों हमारे नेल्स के लिए और हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये सब हमारे भोजन से हमें मिलता है। बच्चों इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन क्या होता है। भोजन वह ठोस या द्रव पदार्थ है जो हमारे को निगलने, पचाने और उसका अवशोषण करने के पश्चात, ठीक है, अवशोषण करने के पश्चात अतिरिक्त पदार्थ को हम लोग उत्सर्जित कर देते हैं। और ये जो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं। आपका हार्ट काम करता है, लंग्स काम करते हैं, किडनीज काम करती हैं। ये सबके लिए कहाँ से एनर्जी आती है? हमारे भोजन से। इसके बाद में बच्चों पोषण। पोषण एक पूरा साइंस है, एक विज्ञान है। पोषण में बच्चों क्या होता है कि जो चीज हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है या नहीं। बच्चों विटामिन जो होते हैं ज्यादा नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा अति आवश्यक होते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हमारे को बच्चों विटामिन डी जो कि धूप से मिलता है, धूप में विटामिन डी नहीं होता। हमारी स्किन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे उनके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है तो विटामिन के में बदल जाते हैं। विटामिन के हमारी हड्डियों के रोग होने से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, रिकेट्स वगैरह नहीं होने देते, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कई ऐसे ऐसे रोग हैं जो नहीं होने देते। तो बच्चों इसी तरह से कई तरह के विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन सब को पूरा करने के लिए जो भोजन काम करता है उसको हम पोषण कह सकते हैं। इसके बाद में बच्चों पोषक तत्व। पोषक तत्व का मीन्स ये होता है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें क्या है। जैसे कि हम लोग हमारे सबसे पहले होते हैं रोटी सब्जी, ठीक है। जो हमारी चपाती होती है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें काम करने के लिए शक्ति देता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा काम यही है कि जो पूरे दिन भर आप मेहनत का काम करते हो उसके लिए शक्ति हमारे को कार्बोहाइड्रेट या रोटी से ही आती है। और उसी तरह से सब्जियों का अलग अलग है। जैसे कि बच्चों हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसमें सभी तरह के खनिज, लवण और विटामिन पाए जाते हैं। और बच्चों इसी तरह से प्रोटीन जो होता है वो भी हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं बनती ही प्रोटीन से है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है बच्चों? वो हमारे को मिलता है दाल से। तो ये सब पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनकी सहायता से हमारा इंसानों का शरीर कार्य करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।